हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कल हमने एक स्मॉल पार्ट स्टडी किया था, दैट इज द ऑक्टेट रूल। आज वैसे ही एक स्मॉल पार्ट देखते हैं हम, इट इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आपने ये थोड़ा सा पहले पढ़ा था, डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर आपने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया था। अच्छा, ये स्ट्रक्चर स्टडी करने से पहले आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे पीरियोडिक टेबल में, इन पीरियोडिक टेबल element present in group 15, fifth group element, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, they have one lone pair of electron। इनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन पे ऑलवेज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 15 के बाद ग्रुप 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, दे हैव टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके पास टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड ग्रुप 17 हेलोजन कहते हैं हम इसको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, दे हैव थ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करना है। और किस पे कितने लोन पेयर होते हैं, इससे आप आज समझ ले, आज याद कर ले। नाइट्रोजन हैज वन लोन पेयर, ऑक्सीजन हैज टू लोन पेयर, फ्लोरीन हैज थ्री लोन पेयर। ओके, इसके बेस पे हम देखते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आज मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल बता रहा हूं और कुछ 4-5 एग्जाम्पल होमवर्क रहेंगे, इसको अच्छी तरह समझ लें। फर्स्ट एग्जाम्पल, इट इज H2। क्वेश्चन क्या रहेगा, ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो पहले हम रफ में पहले क्या मालूम होना कि हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एटम है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। H2 मॉलिक्यूल कंटेन वन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड वन बॉन्ड इज मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। तो फिर हम इसको, ये बॉन्ड को रिप्लेस कर देंगे ऐसे टू इलेक्ट्रॉन से। ये जो है इसे कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। ये डैश स्ट्रक्चर है, ये नहीं करना है, ये आपको इसके मदद के लिए। ये कैसे बनाना, तो पहले आपको कोवेलेंट बॉन्ड बताना है, बाद में उसको रिप्लेस करना है दो इलेक्ट्रॉन से। एग्जाम में आप ये नहीं भी बताया तो भी चलेगा, डायरेक्ट ये होना। सेकेंड, इट इज O2 मॉलिक्यूल। अब हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये डबल बॉन्ड को आप रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे आप उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोवेलेंट बॉन्ड है, वन कोवेलेंट बॉन्ड इज मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर टू कोवेलेंट बॉन्ड दे आर मेड अप ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। दिस ऑक्सीजन 1 2 3 4, सेकेंड ऑक्सीजन। और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी शो करना है। इस ऑक्सीजन पे टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन पे टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। फिर चेक कर लीजिए ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है क्या। ये ऑक्सीजन को आप अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे उसके सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। ये ऑक्सीजन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। मीन्स यहाँ पे ऑक्टेट रूल दोनों भी एटम फॉलो कर रहे हैं। ये स्टेबल कंपाउंड है O2 मॉलिक्यूल। ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। O2 आंसर ये लिखने का। नेक्स्ट, नंबर थर्ड, इट इज O3। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, गिव इट 3 स्टार। स्टार लगाएंगे आप। O3, जैसे कि आपको नाम मालूम है इसका, ओजोन मॉलिक्यूल। अब इसमें 3 ऑक्सीजन एटम है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। पहला एक ऑक्सीजन एटम, उसको डबल बॉन्ड के साथ दूसरा ऑक्सीजन एटम अटैच रहेगा, और उसको ही सिंगल बॉन्ड के साथ तीसरा ऑक्सीजन एटम अटैच। दे आर 3 ऑक्सीजन, दे आर अटैच विद डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। कॉन्सेप्ट क्या है, एक ऑक्सीजन है, उसको डबल बॉन्ड से दूसरा ऑक्सीजन अटैच है, और सिंगल बॉन्ड से तीसरा ऑक्सीजन अटैच है उसको। अब इसमें लोन पेयर डिसाइड करना। आज फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं आप, अच्छी तरह समझ ले लोन पेयर कितने अटैच करना है। अब कॉन्सेप्ट देखिए, जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, जिस ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड होते हैं उसके पास में 2 लोन पेयर होते हैं। आपको जो स्टार्टिंग में आज बताया कि ऑक्सीजन है 2 लोन पेयर, लेकिन 2 लोन पेयर कब रहेंगे, व्हेन इट फॉर्म 2 बॉन्ड, जब वो 2 बॉन्ड बनाएगा। देखिए ये ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया, तो इसके पास में कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। ये ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया, इसके पास भी 2 लोन पेयर है। दिस ऑक्सीजन हैज मेड 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देयरफॉर 2 लोन पेयर। दिस ऑक्सीजन हैज मेड 1 सिंगल बॉन्ड, इसने सिंगल बॉन्ड बनाया। जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है उसके पास में 3 लोन पेयर होते हैं। इट हैज 3 लोन पेयर। सी दिस, जो ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया उसके पास 3 लोन पेयर होंगे। वैसे ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं, 2 ही होते हैं, लेकिन वो 2 बॉन्ड के साथ।
ऑक्सीजन 2 बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड है तो 3 लोन पेयर। फिर ये ऑक्सीजन देखिए मिडिल ऑक्सीजन, इसने तो 3 बॉन्ड बनाया, पहले 2 बॉन्ड देखा फिर 1 बॉन्ड देखा, 3 बॉन्ड बनाया, इस पे कितने लोन पेयर होना चाहिए? इस पे एक ही लोन पेयर होगा, एक ही लोन पेयर होगा। अब ऐसा सीख लीजिए, ये अच्छी तरह सीख लीजिए, जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है 3 लोन पेयर, जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है 2 लोन पेयर, और जो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है 1 लोन पेयर। ये कॉन्सेप्ट है, ऑलवेज आपको फॉलो करना है। सिंगल बॉन्ड 3 लोन पेयर, डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर। फिर कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ज्यादा हो गए उस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, और जिस ऑक्सीजन पे लोन पेयर कम हो गए उस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, सो दैट ये निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। ये मॉलिक्यूल एज ए होल न्यूट्रल रहेगा। O3 न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन इंटरनली आप देखेंगे तो एक ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज रहेगा और एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। कल ये पढ़ाऊंगा मैं, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, कल ये आपको बताऊंगा। आज आप याद कर ले, जो ऑक्सीजन जिस ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर रहेंगे उस पर निगेटिव चार्ज, जिस ऑक्सीजन पे 1 लोन पेयर रहेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड को आप रिप्लेस कर दो लेविस डॉट स्ट्रक्चर से, तो ऑक्सीजन दिस इट हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैज डबल बॉन्ड हियर, डबल बॉन्ड contain 4 electron, this is second oxygen, it has 2 lone pair. This third oxygen, this single bond made up of 2 electrons, this is third oxygen, but it has 3 lone pair with negative charge, this is positive. This is Lewis dot structure of O3 molecule, ozone molecule. Okay, got it? पहले H2, फिर O2, फिर O3. Next, number 4th one is NF3, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, NF3. सो मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं थोड़ा मिटा के डायरेक्ट कर दूंगा। बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर नहीं बताते, हम बताएंगे लेकिन उसको मिटा देंगे, आप भी डायरेक्ट ही करना बाद में। नाइट्रोजन, दिस इज 1 फ्लोरीन, दिस इज 2 फ्लोरीन, दिस इज 3 फ्लोरीन, ये 3 फ्लोरीन, एंड नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसका डैश स्ट्रक्चर, हमें डैश नहीं होना, हमें डॉट स्ट्रक्चर होना। तो दिस बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन, दिस बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन, दिस बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ चेक द ऑक्टेट रूल ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन ने टोटल, इसके पास में 3 बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। वैसे ही चेक कर लो, फ्लोरीन का ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है क्या? फ्लोरीन, ये फ्लोरीन के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसके सराउंडिंग में, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली हो रहा है। वो कैसे? फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर होते हैं, तो यहां आपको 3 लोन पेयर बताना है, 1 2 3। अब देखिए इसका ऑक्टेट फॉलो हो रहा है। दिस फ्लोरीन 1 2 3, दिस फ्लोरीन 1 2 3, दिस इज लेविस स्ट्रक्चर ऑफ NF3 मॉलिक्यूल। ये NF3 का लेविस स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, अब ये एग्जांपल अच्छी तरह देखिए, ये भी थोड़ा डिफरेंट है। नंबर 5, HNO3। HNO3 क्या नाम है इसका? HNO3 का HNO3, नेम ऑफ HNO3। सो फर्स्ट 3 ऑक्सीजन अटैच टू नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन नाइट्रोजन को अटैच कर दो। दिस इज नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड विथ 1 ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विथ 1 ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विथ 1 ऑक्सीजन, एंड दिस हाइड्रोजन इज अटैच टू दिस ऑक्सीजन लाइक दिस। पहले स्ट्रक्चर ऐसे याद होना हमको, डैश स्ट्रक्चर हो गया। और फिर साइमल्टेनियसली लोन पेयर भी मालूम होना चाहिए। जैसे ये ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया, इस पे कितने लोन पेयर रहेंगे? 2 लोन पेयर। ये ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाया, इस पे कितने लोन पेयर रहेंगे? 3 लोन पेयर रहेंगे। और 3 लोन पेयर आ गया तो उस पे चार्ज क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया, इस पे बराबर 2 लोन पेयर रहेंगे। और नाइट्रोजन के यहाँ पे 1 लोन पेयर रहेगा नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। HNO3 न्यूट्रल होता है, ये हो गया HNO3। अब इस पे आप इसको रिप्लेस करो डॉट से। दिस डबल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। HNO3 का नाम बताना है आपको, ये HNO3 हो गया। अंडरस्टैंड? पहले डैश स्ट्रक्चर बनाने का, फिर डॉट। इसके घर पे बहुत प्रैक्टिस करिए लिख के। HNO3 नाइट्रिक एसिड, और इसमें ही अगर एक देखेंगे आप
कल मैंने आपको ये पढ़ाया था एग्जांपल नंबर 6 NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपको याद होगा कल ये जब एग्जांपल पढ़ाया था तो उसमें नाम दिया था ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इसमें नाइट्रोजन पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो NO2 नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं NO2 निगेटिव, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन NO2 निगेटिव पढ़ रहे हैं वहां पे। तो कल के ही जैसे ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड, फिर जिस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता उसके ऊपर 2 लोन पेयर, और जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है उसके पास में सॉरी दिस इज 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, एंड दिस ऑक्सीजन इट हैज 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, इसलिए इस पे चार्ज आ जाएगा निगेटिव। और नाइट्रोजन के पास में हाउ मेनी लोन पेयर? 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के पास। कल हमने उस पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन बताए थे, आज वो ऑड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है, तो NO2 एंड निगेटिव, ये निगेटिव चार्ज कैंसल नहीं हो रहा है, वो बैलेंस नहीं हो रहा है, वो निगेटिव रहेगा वहां पे, इसलिए हम NO2 निगेटिव बता रहे हैं। दिस इज NO2 निगेटिव नाइट्राइट आयन नंबर 6। नंबर 7 इट इज CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये होता है CO कोबाल्ट, कोबाल्ट ये कोबाल्ट है, और ये CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों की साइज सेम है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड स्पेशल एग्जांपल होता है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड, एंड बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन दे हैड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉलो द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए दोनों के पास एक लोन पेयर भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड को रिप्लेस कर दो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, 1 2 3 4 5 6। अब चेक कर लिए इसका ऑक्टेट रूल, दिस कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, दिस ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों में ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, दोनों स्टेबल है, ये कंपाउंड स्टेबल है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन पे एक ही लोन पेयर होता है, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया, वही कॉन्सेप्ट, 3 बॉन्ड बनाया तो 1 लोन पेयर, यहां कार्बन ने भी इधर से 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर आप ये देखेंगे इसके बाद में लास्ट एग्जांपल आज का, इट इज नंबर 8 कार्बन डाइऑक्साइड, तो मालूम आपको कार्बन, दिस इज CO3 2 निगेटिव, बोलिए इसका नाम क्या है? CO3 2 निगेटिव आयन का नाम, थोड़ी देर पहले मैंने आपको NO2 निगेटिव बताया था, नाइट्राइट आयन, आप ये भी नाम मुझको बताएंगे, CO3 2 निगेटिव आयन का नाम क्या है? अब देखिए इस पे स्ट्रक्चर, ये बाद में और बहुत बार पढ़ाऊंगा मैं। कार्बन मिडल में, सेंटर में, फिर से वही एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और बाकी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हमें मालूम है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, ये कार्बन के 4 बॉन्ड आ गए, उसके लिए एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रहेगा और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड रहेंगे। फिर वो कॉन्सेप्ट कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कितने लोन पेयर होते हैं वो आपको मालूम है। इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया, इट हैज 2 लोन पेयर, दिस ऑक्सीजन हैज सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर इट हैज 3 लोन पेयर, एंड सिंस इट हैज 3 लोन पेयर इट कैरी negative charge. This oxygen has made again single bond, therefore it has 2 lone pair, 3 lone pair, 2 and 1 3 lone pair, and 3 lone pair, therefore it carry negative charge. So how many negative charge? 2 negative charge. They does not cancel, they does not balance, वो बैलेंस नहीं हो रहे, इसलिए हम ऊपर चार्ज बताएंगे 2 नेगेटिव चार्ज। इस आयन का नाम बताएंगे आप, और इसमें 2 नेगेटिव चार्ज रहेंगे, चार्ज बैलेंस कैंसिल नहीं होते। और बाद में फिर क्या करना है हमको? तो लेविस डॉट करना है, लेविस डॉट करना है, तो ये जो बॉन्ड बताया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसको आप रिप्लेस कर देंगे काय से? इलेक्ट्रॉन से। डबल बॉन्ड मीन 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड मीन 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO3, इट्स नेम इज, आपको बताना है। लास्टली ये हो गए इतने एग्जांपल, 8 एग्जांपल। आज का ये स्मॉल पार्ट फिनिश होता है, आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, साथ में आप होमवर्क भी करेंगे। होमवर्क है पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में A एंड क्वेश्चन नंबर 2 में C। वही है क्वेश्चन, ये रहेगा, आप देखेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जितने भी मॉलिक्यूल वहां बताए, कुछ आपको आएंगे कुछ नहीं आएंगे, तो जिस दिन डाउट सेशन रहेगा उस दिन जो नहीं आएंगे वो मैं बताऊंगा। और आज जो भी क्वेश्चन पूछा हो इसमें भी जो डाउट है आपको, वो डाउट सेशन के दिन आप पूछेंगे, फ्राइडे के दिन जो रहता है। ओके, तो आज यहाँ स्टॉप करते हैं हम, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए आप, और फिर डाउट सेशन में इसके क्वेश्चन पूछ लेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।